Hello everyone. Today I am going to discuss about your next topic, sentences. A sentence is a group of words that makes complete sense. उन्होंने क्या कहा है कि सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कि एक प्रॉपर मीनिंग निकलता हो. ठीक है, दैट इज अ सेंटेंस. कि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसकी कंप्लीट सेंस निकल रही हो, मीन्स जिसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा हो, दैट इज अ सेंटेंस. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. लाइक फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट सेंटेंस और assertive sentence और declarative sentence. Second, interrogative or question sentence. Third one is imperative sentence. Fourth one is exclamatory sentence. According to your syllabus, there are four types of sentences. First, statement, interrogative, and third one is exclamatory. Imperative sentence is not included in your syllabus. Okay, but फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूंगी. Now, come to the definition of first type, that is a statement sentence. A sentence that tells us something or states something. वो सेंटेंस जो हमें किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताते हों, that is called as statement sentence. और इनको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं. ओके, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो एंड किसके साथ होते हैं? फुल स्टॉप के साथ. इट मीन्स इन सेंटेंसेस के एंड में हम लोग क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप. अ स्टेटमेंट सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस. इनको हम लोग स्टेटमेंट सेंटेंस को हम लोग असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल. शी इज अ शॉर्ट गर्ल एंड में फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है कि वे लड़की छोटी है, मीन्स की हाइट में वे लड़की छोटी है, और एंड किसके साथ किया हमने? फुल स्टॉप के साथ. क्योंकि दैट इज अ स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस और डेक्लरेटिव सेंटेंस. क्लियर? तो इसको हमने एंड किसके साथ किया? फुल स्टॉप के साथ. क्लियर? तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि कोई भी जो सिंपल सेंटेंस हों जिनको हम लोग असर्टिव और डेक्लरेटिव भी कहते हैं, उनका एंड हमने फुल स्टॉप के साथ ही करना है. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि sentence is always start with or begins with the capital letter. A sentence always begins with the capital letter. जैसे कि मैंने जो ऊपर सेंटेंस लिखा है, मैंने इसकी जो स्टार्टिंग की है शी के साथ, तो शी का मैंने ऐसे क्या किया है? कैपिटल. तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना है. क्लियर? फिर चाहे वो सेंटेंस किसी भी टाइप का हो, स्टेटमेंट हो, इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, इम्पेरेटिव हो, any type of sentence, whenever you write any type of sentence, their first letter is always capital. Clear? Now, तो ये आपने जो इसका रूल है वो याद रखना है. और सेंटेंस किसी भी टाइप का लिखना है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, और स्टेटमेंट सेंटेंस के एंड में क्या लगाना है? फुल स्टॉप. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस. इफ अ सेंटेंस ask a question, we put question mark in place of a full stop at the end. अगर तो सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को आपने, उन सेंटेंसेस के एंड में आपने क्या लिखना है? क्वेश्चन मार्क इन प्लेस ऑफ फुल स्टॉप. जैसे कि स्टेटमेंट सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप लगाते थे, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो इन इंटेरोगेटिव में क्या होता है? किसी के बारे में पूछा गया होता है, क्वेश्चन पुट किया गया होता है किसी से, ठीक है, तो उनका हमने एंड किसके साथ करना है? क्वेश्चन मार्क के साथ. क्लियर? जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है, हाउ ओल्ड आर यू. क्वेश्चन पुट किया गया ना कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, तो मैंने एंड किसके साथ किया? क्वेश्चन मार्क के साथ. और बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टाइप का सेंटेंस लिखें, कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है. जहाँ पे मैंने शी का एस कैपिटल किया था, और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने
हाउ का एच कैपिटल रखा है, क्लियर। और एंड किसके साथ किया है, क्वेश्चन मार्क के साथ। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं इस टॉपिक के लिए, तो आपने जब भी कोई भी सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है, लाइक व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तो WH से स्टार्ट हो गया ना, तो क्वेश्चन पुट किया होगा व्हाट इज योर नेम, ओके। जहाँ कोई भी क्वेश्चन जिसके एंड स्टार्ट में ये आ रहा हो, जहाँ जैसे हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, जहाँ हु आर यू, क्लियर। WH से स्टार्ट है ना, ये भी WH, ये भी WH। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहे होंगे तो उनके एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरी जो चीज़ है वो भी आपने याद रखनी है, लाइक जो हम हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको बताया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, सेंटेंस अगर इनसे स्टार्ट हो रहे हैं तब भी आपने उनके एंड में क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। अगर तो सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है तब भी आपने उनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर सेंटेंस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तब भी आपने उनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये आपने रूल्स याद रखने इंटेरोगेटिव के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किन सेंटेंसेस के एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक तो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अगर आ रहे हैं सेंटेंस की बिगनिंग में, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब मैंने पीछे आपको करवाया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, तो उन सेंटेंसेस के एंड में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्लियर। So everybody keep revising these two types of sentences. Tomorrow we will discuss their next types. Thanks and have a nice day.